आज हम लोग आए थे, हम लोग को जो रिप्लाई मांगा था इलेक्शन कमीशन ने, वो जो ऋतुब्रत बनर्जी जो एक कंप्लेन किया है, उनमें बोला है एलेज फॉर्मेशन ऑफ एआईटीसी, उसका बारे में रिप्लाई में हम लोग बोल दिया है। उसका पहले क्या वक्तव्य है, उनका पहला वक्तव्य है 3 बरस है एआईटीसी का लाइफ एंड एआईटीसी का वर्किंग कमेटी। हम लोग 1997 साल में दिसंबर महीने में पहले पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस तैयार हुआ था। उसका बाद दोनों एमपी, एक्स एमपी, एक ममता बनर्जी और एक अजीत पांडे, दोनों ने एफिडेविट करके बोल दिया जे वो लोग कोई पार्टी में नहीं है, वो लोग तृणमूल कांग्रेस का मेंबर है। इसलिए और ये 2 फाउंडर मेंबर है, ये 2 फाउंडर मेंबर इलेक्शन कमीशन का पास रिक्वेस्ट किया स्पेशल सिंबल देने के लिए। 30 दिसंबर 1997 साल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनका पूरा मीटिंग में, फुल बेंच मीटिंग में ग्रास एंड दी सिंबल, ग्रास एंड दी फ्लावर, वो सिंबल हम लोग को अलॉट किया। 2000 साल में हम लोग और बहुत राज्यों में तृणमूल कांग्रेस बनाया था। इसलिए हम लोग मांगा था वो जो पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस है उसका नाम बदल के सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस करना, और इलेक्शन कमीशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। उस टाइम हम लोग इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो जो 3 बरस था उसको 4 बरस बना दिया, अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जमा दे दिया। 2006 में ममता बनर्जी चेयरपर्सन ऑफ सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस का, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 4 बरस से 5 बरस हो गया, 4 बरस का लाइफ जो है उसको 5 बरस हो गया। उसका बाद 5 बरस अंतर हम लोग का इलेक्शन सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस का होता है, लाइफ टाइम 5 इयर्स का अंदर। ये चल रहा है 2006 से बाद से ये चल रहा है। लास्ट निर्वाचन हुआ 2022 में, उस टाइम ब्लॉक लेवल का इलेक्शन हुआ पहले, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्लॉक लेवल का बाद जिला का होगा, जिला का बाद राज्यों का होगा, राज्यों का बाद हर राज्य मिलके सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन करेगा। उसी में ब्लॉक लेवल हुआ, जिला लेवल हुआ, राज्य लेवल हुआ, उसका बाद सर्वभारतीय हुआ। वो लोग भी मान लिया, वो कमेटी तो वो लोग मान लिया। 2022 में चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है ममता बनर्जी, वर्किंग कमेटी है, 5 बरस उनका लाइफ है, 5 बरस खत्म होगा 2027 में, 2026 में नहीं। वो लोग जब बोलेंगे 3 बरस का है तो 2025 में इसका लाइफ एक्सपायर कर गया, हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उन लोग का आर्गुमेंट में हम लोग जा रहे हैं। तो 3 बरस है तो 2025 में खत्म हो गया, तो 2025 में जब खत्म हो गया 2026 में सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस का टिकट लेके ममता बनर्जी जो सिंबल का साइन करता है चेयरपर्सन करके, उसको मान लिया था। तो मान लिया तो कैसे तुम इलेक्शन में कंटेस्ट किया 3 वर्ष था? तो ये आप वो बात बोलेंगे तो आप तो एमएलए नहीं है, आप तो फ्रॉड प्रोडक्ट है। आप लोग को तो रिजाइन करना चाहिए, वो सिंबल गलत है। आप जो लोग बोल रहे हैं तो उसमें तो सिंबल ही गलत है, तो सिंबल तो नहीं देना सकता है, आप रिजाइन कर दीजिए। तो फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड खेल रहा है। छोड़िए, 2026 में इलेक्शन कंटेस्ट करके जब 6 मई में मीटिंग बुलाया सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस का,
एमएलए को वो लोग ज्वाइन किया, मान लिया। 19 में मीटिंग बुलाया, मान लिया, गया। एक कंप्लेंट बनाया जहां हम लोग सब सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस का मेंबर है, लेकिन ये हो रहा है, उसका माफी केस चल रहा है, ठीक है चलने दो, पुलिस केस। उसका बाद 3 जून वो लोग गए ऑनरेबल स्पीकर का पास, राज्यों का, जाके क्या बोला, हम लोग सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस का ब्लॉक है, हम लोग का अंदर जो है लीडर, तो 3 जून भी तुम मान लिया है जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। क्यों है? 5 बरस है इसलिए है। अभी आके बोल रहा है, एक कहाँ क्या मीटिंग कर रहा है, कोई जानता नहीं, लॉ तो नहीं जानता है। वो भूपेंद्र यादव किसको भेजा है, लॉयर को, उसको लेके तो मीटिंग कर रहा है, तो क्या होगा, वही होता है जहन्नम में जो होता है। तो उसको मीटिंग बुला के बोला स्पेशल सेशन एआईटीसी का है, उसमें एआईटीसी बना दिया, वर्किंग कमेटी बना दिया। स्पेशल सेशन कौन बुला ना सकता है? स्पेशल सेशन एआईटीसी कमेटी डिसाइड करेगा क्या स्पेशल सेशन है। तो एआईटीसी कमेटी है डिसाइड नहीं किया, और आप लोग बोलेंगे तो वो कमेटी का लाइव चला गया, तो कौन स्पेशल सेशन का बुलाने का संविधान का, वो पार्टी का संविधान का वो उसका परमिशन है। एआईटीसी नहीं है तो उसका एआईटीसी का कमेटी डिसाइड करे। कोई ब्लॉक इलेक्शन नहीं हुआ, कोई राज्यों का डिस्ट्रिक्ट लेवल का इलेक्शन नहीं हुआ, कोई राज्यों का इलेक्शन नहीं हुआ, कोई राज्य का नहीं हुआ। एआईटीसी ऑल इंडिया, नॉट स्टेट। तो किसी को ब्लॉक नहीं बनाया, डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया, स्टेट नहीं बनाया, फिर एआईटीसी बना दिया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक नहीं है। एआईटीसी का कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? हर मेंबर जो था उनको नोटिस नहीं किया। सब एमपी को पास नोटिस जाएगा, नहीं हुआ। सब एमएलए को पास नोटिस जाएगा, नहीं हुआ। वाइड पब्लिसिटी का जरूरत है, नहीं हुआ। घर में छुपकर वो शुभेंदु अधिकारी एक तो होटल में उसका अरेंजमेंट कर दिया था, वो होटल में जाके वो लोग एक तो कमेटी बना लिया, पूरा संविधान का जो प्रोविजन है उसको एगेंस्ट में जाके। ये पूरा फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है। आइन का मुताबिक हम लोग का केस बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है, चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट मिल रहा है, रुपया आ रहा है, तो इसलिए उनका काम इलीगल है। तो उसका साथ बीजेपी है, हम नहीं जानता है क्या होगा, लेकिन हम लोग लड़ेंगे। हम लोग कोर्ट, जनता का अदालत में भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। हमारे लोग का विश्वास है कोर्ट, जुडिशियरी पूरा जस्टिस देंगे हम लोग। ये लोग कुछ काम का नहीं है, ये लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके कोई वर्कर मीटिंग करने नहीं सकता है। पब्लिक मीटिंग तो छोड़िए, जाते भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ बीजेपी जो बोल रहा है उसमें नाचता है और कागज देके इलेक्शन कमीशन का पास चला है। चलिए हम लोग भी देखेंगे, अगला दिन लड़ेंगे, लड़ना ही है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का मानुष आदमी जो है 41% वोट वो लोग दिया है दीदी का ऊपर भरोसा करने के लिए, और दीदी का ऊपर 41% आदमी जब भरोसा किया है, हम लोग जान लगा के ये जो जंग है, ये जंग के लड़ेंगे। हम लोग दिखा देंगे उन लोग को हिम्मत है कितना बैकिंग है, कितना बीजेपी का बैकिंग लेके तुम लड़ेंगे। हम लोग देखने चाहते हैं, लड़ के लेंगे। देख ले ऋतुप्रोतो, सीपीएम से आदमी आके जो मर्जी वो करते हैं, और ये लोग है जो सब है, बहुत लोग जो बना है, प्रचुर बहुत पैसा जो बना है, बहुत अर्थ बनाया है, बहुत प्रॉपर्टी बनाया है, सिर्फ देश में नहीं विदेश में बनाया है। वो लोग अभी उनको सेव करने के लिए उसका साथ चला गया बीजेपी का ब्लेसिंग लेने के लिए।
हम लोग भी देखेंगे। दादा, एक छोटा सवाल है, आपने कहा कि कोर्ट जाएंगे, जनता की अदालत में लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई अभी चुनाव आयोग के अंदर हाँ, चुनाव हम तो बोल दिया, चुनाव आयोग हम तो बोल दिया जो हमारा केस आइन का बहुत सफिशिएंट है, बहुत साउंड है। हमारा अभी तक हम लोग सब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में भरोसा करते हैं, हम लोग भी भरोसा करते हैं इलेक्शन कमीशन आइन मुताबिक काम करेंगे। एश्योरेंस दिया है कुछ ईसीआई ने, एश्योरेंस दिया है क्या? नो, हम लोग तो आज ईसीआई का साथ भेंट नहीं किया, हम लोग तो जाके रिसीव कर, आज तो भेंट कर